हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथ्स की रिवीजन सीरीज का हमारा 10th चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और रिवीजन सीरीज में हम क्या क्या कवर अप करते हैं, हम करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, प्लस हम सीखते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या क्या स्टेप्स हमें लिखने हैं, कहाँ फार्मूला लिखना है, कहाँ पर हमने हेंस प्रूफ लिखना है, सब कुछ हम इस वीडियो में सीखते हैं। राइट, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट है और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। राइट, तो चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 9th में भी आपने एक ऐसा चैप्टर पढ़ा हुआ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। वहाँ पर क्या था, आपके पास कुछ सॉलिड्स फिगर्स थी कुछ, ठीक है। कौन कौन से फिगर्स थी? जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन। राइट, इन सब का आपने इंडिविजुअल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखा। ठीक है, जैसे आप निकालते थे कि क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, या क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, या सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखी हैं क्लास 9th में इंडिविजुअल फिगर्स की। ठीक है, सिर्फ क्यूब का या सिर्फ सिलेंडर का या सिर्फ आपने क्यूबॉइड का सीखा। बट हमारे पास जो डेली लाइफ में जितने भी फिगर्स होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे मोस्टली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे हमारे एक या एक से ज़्यादा सॉलिड के फिगर्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आपने डेली लाइफ में देखा है, जो हमारा ऑयल टैंकर्स होते हैं, जो ट्रक पर ऑयल लेकर जाते हैं या पेट्रोल लेकर जाते हैं, वो किस शेप का होता है? जो पीछे उसका टैंक बना हुआ होता है वो किस शेप का होता है? वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसी शेप में क्या है कि हमारे पास दो हेमिस्फीयर्स हैं और एक ये बीच का पार्ट क्या है? हमारा बीच का पार्ट है हमारा सिलेंडर। देखो, इस टाइप का कुछ ये फिगर होती है। ये हमारा एक रेक्टेंगल है और इसके साथ हमारे पास दो क्या लगी हुई हैं? हमारे हेमिस्फीयर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली डेली लाइफ में क्या चाहिए? हमें डेली लाइफ में पता करना है कि इस टैंक में कितना पेट्रोल लेकर जा सकते हैं। तो इंडिविजुअल फिगर से तो नहीं निकाल सकते, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? दो फिगर्स का या तीन फिगर्स का, जितनी भी फिगर्स मिली हुई हैं उनका सबका वॉल्यूम और एरिया कंबाइन करके निकालना पड़ेगा। तभी हमें पता लगेगा कि इसके अंदर टोटल कितनी अमाउंट आ सकती है। ठीक है, तो बेसिकली मोस्टली जो फिगर्स होती हैं डेली लाइफ में वो किसकी होती हैं? एक या एक से ज़्यादा फिगर्स के साथ कंबाइन होके बनी होती हैं। तो जो चीज़ आपने क्लास 9th में सीखी, इंडिविजुअल का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना, अब उसी चीज़ को हम कंबाइन करेंगे। मींस क्वेश्चन किस टाइप का? पहला टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा आपके पास कि एक या एक से ज़्यादा फिगर्स को कंबाइन करके उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना, कंबाइंड फिगर का। और सरफेस एरिया कौन कौन से होते हैं? दो सरफेस एरिया आपको पता है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसकी भी क्लैरिटी समझा दूंगी कि कब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है और कब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। राइट, देन और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास कैसा आएगा कि हमारे पास क्या होगा कि एक फिगर से दूसरे फिगर में हम उसको कन्वर्ट करें। जैसे आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ है कि गोल्ड को हम बीट करके उसको हम मेटालिक शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले उसकी शेप कुछ और थी, देन उसको बीट करके हमने एक न्यू शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो सेकेंड टाइप के आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे कि कोई भी एक क्यूब था, उसको हमने कुछ भी ऐसे मेल्ट कर दिया या उसको कुछ और चेंज कर दिया, उसको हमने किस में बदल दिया? एक नई फिगर में बदल दिया। एक स्फीयर है, उसको हमने क्यूब में बदल दिया। एक कोन है, उसको हमने क्यूबॉइड में बदल दिया। बेसिकली मतलब कि किसी भी एक फिगर को किसी दूसरे फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 2019 में आपका क्वेश्चन आया हुआ और ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है इन्होंने? अ डेकोरेटिव ब्लॉक इज शोन इन फिगर विच इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन पहचाननी आनी चाहिए कि आपके पास ये क्वेश्चन है कौन सा। देखो, उसने बोला है मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स। बहुत ही क्लियरली उन्होंने बता दिया कि दो फिगर्स को हमने कंबाइन किया है। किन दो फिगर्स को कंबाइन किया है? अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक ये क्यूब है हमारा नीचे वाला और ये ऊपर क्या लगा है इसके? हेमिस्फीयर। क्यूब क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। देन द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ
क्यूब, जो इसका बेस है वो क्यूब है, क्योंकि देखो कंबाइन किया है तो कंबाइन करने में कुछ भी कर सकते हैं, पहले हेमिस्फीयर और ऊपर क्यूब ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्लियरली उन्होंने बता दिया कि जो इसका बेस होगा वो बेस कैसा होगा, क्यूब शेप का, और इसकी जो एज है वो हमारी एज कितनी है, हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एज इसकी है 5 सेंटीमीटर, सारी साइड्स जो हैं वो हमारी 5 सेंटीमीटर की हैं। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज़ अ डायामीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। जो ये हेमिस्फीयर बना हुआ है, इस हेमिस्फीयर की जो डायामीटर है वो कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। तो देखो क्योंकि ये टोटल 5 है, ठीक है, लेकिन इसकी जो डायामीटर है वो 4.2 है, तो यानी कि ऑब्वियसली ये इसकी साइड से छोटा होगा हेमिस्फीयर, क्यूब की साइड से छोटा होगी हेमिस्फीयर। देन नेक्स्ट क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब उन्होंने आपसे साफ साफ पूछ लिया कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है ब्लॉक का, तो आप फॉर्मूला किसका लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया कब निकलेगा, जब हम क्यूब का एरिया निकालेंगे और हेमिस्फीयर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर लिख दीजिए दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू, देखो जो ये डायग्राम बनाना है ना आपको, ये डायग्राम आपको बनाना है राइट हैंड साइड पर, राइट। अब देखो ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया किस किस चीज़ से मिलके बनेगा, देखो टोटल और कर्व सरफेस एरिया हम कब लगाते हैं, टोटल सरफेस एरिया हम तब लगाते हैं जब हमें बाहर का भी एरिया निकालना हो और फिगर के अंदर का भी एरिया निकालना हो। ठीक है, क्योंकि उसके पूरे सरफेस का, ठीक है, बाहर की दीवार, बाहर की वॉल्स का भी और अंदर की वॉल्स का भी सरफेस का पूरे का एरिया निकालना हो तब हम लगाते हैं कौन सा, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन कर्व सरफेस एरिया हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें सिर्फ इसके ऊपर का बाहर का कर्व, बाहर वाले पार्ट का कर्व्ड पार्ट का एरिया निकालना हो तो हम कौन सा लगाते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब देखो दो फिगर्स हैं, इतना तो आपको पता है कि आपको दोनों फिगर्स का एरिया का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कौन सा एरिया लगाना है, टोटल या कर्व। क्यूब के लिए हम लगाएंगे कौन सा, टोटल सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि हमें इसका पूरे का एरिया निकालना है, मतलब अंदर का भी और बाहर का भी। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि क्यूब का तो हमें क्या लगाना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस। अब बारी आती है जो नई फिगर है वो क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, स्फीयर कैसा होता है आपको पता है, अंदर से जो ये हेमिस्फीयर यहाँ पे जो लगा हुआ है ये आपको दिख रहा है कि अंदर इसके कुछ भी नहीं है, अंदर से सारा मटेरियल निकाला होगा तभी वो क्यूब में फंसाया होगा। ठीक है, तभी क्यूब के साथ अटैच किया होगा, क्योंकि अगर अंदर का पार्ट रहेगा तब तो हम उसको अटैच कर ही नहीं सकते, अंदर से खाली करना पड़ेगा सारा निकाल के। सो दैट्स वाई कि इसका अंदर का पार्ट तो है ही नहीं, तो इसीलिए हेमिस्फीयर का कौन सा सरफेस एरिया प्लस होगा, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया प्लस होगा क्यूब कर्व्ड सरफेस एरिया। अब फिगर को ध्यान से देखो, देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ये डॉटेड पार्ट लगाया। डॉटेड पार्ट क्यों लगाया, क्योंकि इन्होंने इतना ही पार्ट क्यूब में से भी निकाला जितना इसका बेस एरिया है ना हेमिस्फीयर का, क्योंकि जब दो फिगर्स को अटैच करेंगे तो अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें से इसका कर्व जो इतना पार्ट जितना इसका एरिया है बेस का एरिया, उतना ही एरिया हमें यहाँ से क्यूब में से भी माइनस करना पड़ेगा, तभी दोनों फिगर्स अटैच्ड होंगी, अंदर तक फंसेंगी, तभी टाइट फंसेंगी ना वो दोनों आपस में। तो बेसिकली इसका जो बेस एरिया है, बेस एरिया किसका, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को भी अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। समझ में आई बात, बस अब फॉर्मूलेस पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है आपको पता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, राइट, देन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr² माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का जो बेस एरिया है वो किसकी शेप का है, सर्कल की शेप का। ठीक है, मीन्स हमारे पास क्या लगेगा यहाँ पे, πr²। ठीक है, बस अब पुट करिए वैल्यू सारी की सारी, 6 इंटू साइड कितनी है इसकी हमारे पास, साइड है इसकी हमारे पास 5, पुट कर दीजिए 5² प्लस 2π। पाई उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि पाई की जगह आपने क्या वैल्यू लेकर चलनी है, 22/7 इंटू रेडियस। अब रेडियस निकालो, देखो उन्होंने आपको डायामीटर दिया हुआ है, कितना है डायामीटर,
2, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4.2। अगर डायामीटर है तो रेडियस कैसे निकलती है 2 से डिवाइड करके। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप डिवाइड करोगे तो देखो डेसिमल के केस में ना डेसिमल को एक बार के लिए भूल करके सिंपल डिवीज़न करो। 2 2s था 4, देन 2, देन 2 1s था 2, कितना बच गया 21 आ गया। और जहाँ पे डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे, एक ही डिजिट था, तो यहाँ भी आप डेसिमल ऐसे प्लेस पर लगा दीजिए कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बचे। तो यानी कि रेडियस कितना है 2.1, स्क्वायर है क्योंकि पावर 2 है। इसका क्या मतलब होता है कि इसी वैल्यू को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। देन यहाँ पर क्या आ गया, वही पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, इसलिए वैल्यू यहाँ पर लिख रही हूँ। 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 10, तो हमारे पास ये कितना हो गया, देखो हमारे पास ये कितना लिख सकते हैं हम इसको 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 देन माइनस 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, अगर तो आपको इस क्वेश्चन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में आपको क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है, कॉमन निकाल लो बाहर। 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 कॉमन है बाहर, दोनों के साथ दोनों में आ रहा है मल्टीप्लाई होके, तो इस पार्ट को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया खाली 2 माइनस इस पूरे टर्म को अगर बाहर निकाल लिया कुछ नहीं बचा, तो यानी कि क्या बच गया सिंपली 1। तो 6 इंटू 25 कितना हो गया मेरे पास 150 प्लस 2 में से 1 माइनस किया 1, इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा यही का यही पार्ट बच जाएगा इंटू 2.1 इंटू 2.1 डन। अब 7 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 0.3। वैसे ही किया मैंने, देखो अगर डेसिमल नहीं होता यहाँ पर तो 7 3s का क्या करते 21 लगाते, तो आंसर कितना आता 3 आता। अब डेसिमल के मैंने आपको क्या बताया कि डेसिमल से बाद कितने डिजिट थे आपकी कैलकुलेशन में, एक ही डिजिट था, तो आपको भी डेसिमल ऐसे प्लेस पर लगाना है कि आपके कैलकुलेशन के बाद कितने डिजिट हों, एक ही हो। तो बस इसको सॉल्व करिए, 150 प्लस इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.63, देन ये बन गया 150 प्लस 13.86, और इसको जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 22 इंटू 0.63 किया, तो आंसर कितना आया 13.86। देखो डेसिमल के केस में ना आपको डेसिमल की टेंशन नहीं लेनी है, डेसिमल को आप भूल जाइए एक बार के लिए, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करिए अपनी जैसे आपको नॉर्मल आती है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1386। लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे आपके कैलकुलेशन से पहले 2 डिजिट्स, तो मैंने भी डेसिमल ऐसे प्लेस पर लगाया कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रह जाएं, मेरे सिर्फ 2 डिजिट्स रह जाएं। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दिया, और यहाँ पे आंसर कितना लगाना है, यूनिट में क्या लिखना है, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी आपको यूनिट दी है उस यूनिट में आपने अपना आंसर लिखना है, वरना आपका हाफ या 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, राइट। अब ये हो गया हमारे पास, क्या निकाला हमने, एरिया। सेकेंड पार्ट में उसने क्या पूछा था, ब्लॉक का वॉल्यूम पूछा था। तो अब देखते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो उसने पूछा है ब्लॉक का वॉल्यूम, तो ब्लॉक का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ब्लॉक हमारा किस किस शेप से मिलकर के बना हुआ है, एक क्यूब और एक हेमीस्फीयर, तो बस दोनों का वॉल्यूम प्लस कर दीजिए, क्योंकि वॉल्यूम में तो हमारे पास ये चीज़ है ही नहीं ना कि हमें कौन सा वॉल्यूम निकालना है। एरिया में हमारे पास क्या कन्फ्यूजन थी कि हमें कभी टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, कभी कर्व सरफेस एरिया, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन अगर उसने वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम तो सीधा सीधा ही है हमारे पास, कि वॉल्यूम तो हमारे पास एक ही होता है, वही एक ही निकाल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया हमारे पास, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड का क्यूब प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब। पुट करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये सारा काम नेक्स्ट लाइन में करते जाना है, राइट।
ए क्यूब, ए कितनी है हमारी साइड कितनी है 5, 5 का क्यूब प्लस 2/3 इंटू पाई कितना होता है हमारा, पाई होता है 22/7। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये मेंशन दिया हुआ है, जो भी आपको वैल्यू मेंशन होगी पाई की आपने वही चूज़ करनी, राइट, क्योंकि उसी से ही आपका क्वेश्चन सिंपल होगा। ठीक है, देन आर, आर कितना है, आर अभी हमने निकाला था यहाँ पे, क्योंकि ये 4.2 है तो 4.2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा रेडियस 2.1, 2.1 की पावर 3, पावर 3 का क्या मतलब है कि इसी वैल्यू को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। डन, तो यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे वही कितना आ जाएगा 0.3, और कुछ कैंसिल आउट होता है देख लीजिए, हाँ यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 7 21, तो 5 का क्यूब, अब वही बात है 5 का भी क्यूब है, मतलब 5 को कितनी बार लिखना है मुझे 3 टाइम्स लिखना है, प्लस 2 इंटू 22 कितना हो गया 42 इंटू, देखो अब यहाँ से 7 3 का कितना होता है 21, लेकिन अब डेसिमल के बाद एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये, टोटल 2 डिजिट्स हैं, तो मैं भी डेसिमल कहाँ लगाऊंगी, ऐसी प्लेस पर कि मेरे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रह जाएं 2 डिजिट्स रह जाएं, देन सेम मल्टीप्लाई बाय 2.1, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 था 25, 25 5 था 125, प्लस 44 इंटू 21 को जब 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है 441। सिंपल पहले मल्टीप्लिकेशन करी मैंने, अब डिजिट्स काउंट करो 1 2 3, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं टोटल 3 डिजिट्स, तो आप भी डेसिमल ऐसे प्लेस पर लगाओ 1 2 3 कि जहाँ पे आपके डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रहें टोटल 3 डिजिट्स आए। सो नाउ अब अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 19.404, और यहाँ पे आप जब इन दोनों वैल्यूज़ को जब प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 144.404 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब क्यों लगाया, क्योंकि अब मैं क्या निकाल रही थी, इसका वॉल्यूम निकाल रही थी, इसलिए हमने यूज़ किया वो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो इस चैप्टर से बेसिकली जो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम्पल था, ये भी हमारा एग्जाम्पल है। तो देखते हैं क्या बोला है इन्होंने इस क्वेश्चन में। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। फिर वही बात आ गई, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्या है, कॉनिकल टॉप है, मतलब 2 फिगर्स को कंबाइन किया है। ये फिगर आपको दी हुई होगी एग्जाम में। ठीक है, देन द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितनी है हमारी 2.1 मीटर, एंड द कॉनिकल पार्ट हैज़ अ स्लांट हाइट ऑफ 2.8 मीटर। ये जो ऊपर इसके कॉनिकल पार्ट है वो कितनी हाइट है, उसकी स्लांट हाइट कितनी है उसकी 2.8। 2 डिफरेंट हाइट्स होती हैं, ये स्लांट हाइट होती है और ये कोन की हाइट होती है। देन रेडियस ऑफ द बोथ द पार्ट्स इज 2 मीटर। दोनों ही पार्ट्स की जो रेडियस है ना, रेडियस, ये रेडियस है हमारी, रेडियस कितनी है हमारी 2 मीटर। ठीक है, अब आप देखोगे अगर ध्यान से तो ये इसकी अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी स्फीयर की, जो कोन का बेस का पार्ट होता है वही चीज़ हमारी ये भी होगी, तो ये कितनी हो गई 2 मीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस फॉर पेंटिंग द टेंट। अब देखो एरिया निकालना है, कौन सा एरिया निकालें, कर्व्ड या टोटल, वो आपको ये सेंटेंस बता रहा है कौन सा निकालना है। पेंटिंग, पेंटिंग कहाँ करोगे, टेंट के बाहर बाहर पेंटिंग होगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो अगर बाहर बाहर होनी है तो यानी कि कौन सा एरिया निकलेगा हमारा इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया। जितनी भी फिगर्स दी हुई हैं आपको उन सबका कर्व्ड सरफेस एरिया आप क्या कर दो, सिंपली प्लस कर दो। कौन कौन सी फिगर्स दी हैं, सिलेंडर और कोन, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लिखा और हमने कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, और एक चीज़ उन्होंने क्या बोली है कि आपने पाई की वैल्यू कितनी लेकर चलनी है 22/7 पुट कर दीजिए। 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7 इंटू रेडियस कितनी बोली है उन्होंने, रेडियस बोला है दोनों की ही कितनी है 2 है, तो सिंपल 2 पुट कर दीजिए। हाइट कितनी बोली है, हाइट है उन्होंने बोला है 2.1 प्लस पाई कितना है, पाई है आपका दोबारा से 22/7, फिर से रेडियस आ गई, रेडियस फिर से कितनी है 2 है। एल क्या होता है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन, तो कोन की स्लांट हाइट कितनी दी हुई है हमें 2.8। ठीक है, राइट। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद आप इसकी वैल्यूज़ को कैंसिल आउट कर लीजिए। ये 0.3 कैंसिल हो गया और ये हमारा 0.4 बन गया, तो टोट करिए 2 इंटू 2 4,
4 इंटू 22 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 88 आएगा। फिर इस 88 को फिर से आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 264 आया। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे 1, तो मैं भी डेसिमल ऐसे प्लेस पर लगाऊंगी कि मेरे पास कितने डिजिट्स हो डेसिमल के बाद 1 ही हो, ठीक है। उसके बाद अब इसको करिए 2 इंटू 4, किसी को भी सीक्वेंस में मल्टीप्लिकेशन ही तो करनी है, चाहे इन दोनों को पहले कर लीजिए चाहे इन दोनों को पहले कर लीजिए, उससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सिंपल करते हैं, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, और 22 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 176। डेसिमल लगाने की बारी आई, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल ऐसे प्लेस पर लगा दीजिए कि हमारे पास एक ही डिजिट रह जाए। अब इन दोनों वैल्यूज़ को करिए प्लस करेंगे तो 6 + 4 कितना हो गया 10, कैरी 1, 7 + 1 8, 8 + 6 14, फिर से कैरी 1, 2 + 3 1 + 1 4, 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो डेसिमल की एडिशन ध्यान से करना बच्चे, कई बार इसमें भी गलती कर देते हैं। देखो 26.4 है, इसके साथ किसको प्लस करना है 17.6, मतलब डेसिमल के बाद के डिजिट्स में प्लस होंगे और डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स में प्लस होंगे, ठीक है। 6 + 4 10, 7 + 1 8, 8 + 6 14, कैरी 1, 2 + 3 1, 1 + 1 is 4। ये है हमारी करेक्ट एडिशन, ठीक। साथ में यूनिट्स लगानी जरूरी है क्योंकि यूनिट्स के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला एग्जाम में। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप एग्जाम में, आपको पता ही है अभी तक कि हम जो स्टेटमेंट में लिखा होता है वही का वही आंसर में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कैनवस फॉर पेंटिंग द टेंट इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। आंसर इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर नहीं लिखना, वो तरीका नहीं है सही लिखने का। सही तरीका क्या है, पूरा आंसर एरिया ऑफ कैनवस फॉर पेंटिंग द टेंट इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में ना आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। वो कहते हैं कि इसकी कॉस्ट बताओ पेंटिंग करने की कितनी है। आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट बता देंगे, कुछ भी ₹50, ₹100 कुछ भी बता देंगे, या ₹230, इस तरह से कोई भी वैल्यू दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसको पेंट करने की कॉस्ट कितनी है। तो आप निकाल सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर की दी हुई है तो 44 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 230 × 44, इतने रुपीज़ लगा के आंसर जरूर लिखना है। और अगर उन्होंने आपसे कॉस्ट भी पूछी है तो आप अपना कॉस्ट वाला सेंटेंस लिखेंगे, दैट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टेंट इज इक्वल टू दिस मच रुपीज़, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन आपका 2019 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। अ गिफ्ट इज़ इन द शेप ऑफ अ इलेक्ट्रिकल लैम्प। एक गिफ्ट है जो इलेक्ट्रिकल लैम्प है, ठीक है। जो लैम्प्स आप देखते हो घरों में वो लैम्प है। वो लैम्प कैसा बना हुआ है, विद द बेस हेमिस्फेरिकल बेस, मतलब जो उसका बेस है वो किस शेप का है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। सरमाउंटेड बाय अ मेटालिक सिलेंड्रिकल टॉप। सरमाउंटेड का मतलब क्या होता है, सरमाउंटेड का मतलब होता है कि उस चीज़ के ऊपर फिगर बनी हुई है, ठीक है। मतलब हेमिस्फीयर जो है वो सरमाउंटेड है, हेमिस्फीयर के ऊपर फिगर बनी हुई है। कौन सी फिगर बनी हुई है, मेटालिक सिलेंडर, ठीक है। मेटालिक सिलेंडर बना हुआ है जिसका रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है। अब देखो अगर ये सिलेंडर की रेडियस है, सिलेंडर के बिल्कुल ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है, तो जितनी इसकी रेडियस रही होगी सिलेंडर के बेस के सर्कल की, उतनी ही रेडियस का ये भी बना होगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों की आप देख रहे हो रेडियस जो है वो दोनों की हमारी सेम बनेगी, जितनी रेडियस इसकी है उतनी रेडियस हमारी इसकी भी होगी। तो यानी कि ये भी रेडियस कितनी हो गई हमारी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर। जो इसकी हाइट है वो हाइट कितनी दी है हमें 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि सिलेंडर की बात कर चल रही है, अभी सिलेंडर का सेंटेंस चल रहा है, तो यानी कि ये हाइट भी किसकी है, सिलेंडर की। यहाँ पर गलती नहीं करनी। देखो अभी वो सिलेंडर का सेंटेंस चल रहा है ना, अगर यहाँ पर बीच में वो उसको हेमिस्फीयर की हाइट बतानी होती तो वो यहाँ पर मेंशन करता एंड हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज दिस मच, लेकिन उसने कुछ मेंशन नहीं किया। तो यानी कि ये सेंटेंस किसका चल रहा है, सिलेंडर का। तो हाइट भी किसकी है, हमारी सिलेंडर की ही है। द टॉप वॉज सिल्वर कोटेड। जो ये टॉप है पूरा, ये टॉप पूरा किससे कोट करना है हमें, सिलेंडर से। जो लैंप का जो टॉप है मतलब जो बाहर का एरिया है, ठीक है। जब बाहर का एरिया निकालते हैं तो आपको पता है हम कौन सा एरिया निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, और जो बेस सरफेस एरिया है वो किससे पेंट करना है हमें,
रेड कलर से। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सिल्वर कोटिंग एट द टॉप एट द रेट ऑफ ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है हमारी? ₹5। हमें बताना है इस पूरे एरिया को पेंट करने की कॉस्ट कितनी होगी। तो पूरा एरिया कैसे निकलेगा आपको बता दिया मैंने, क्योंकि बाहर बाहर हमने सिल्वर कोटिंग करनी है और टॉप पर लिखा है ना उन्होंने, टॉप पर हमने करनी है। तो टॉप पे करनी है, मतलब यहाँ पे बाहर बाहर हमने सारे पे करनी है, उसके टॉप पर ऊपर हमने करनी है सारी। तो यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल सिल्वर एरिया जो पेंट करना है हमारा वो क्या हो जाएगा? दोनों फिगर्स का कौन सा एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया। इतना तो आपको पता चल गया क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको दिया, तो यानी कि आपको एरिया निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम तक तो हमारी बात अभी पहुंची ही नहीं। तो एरिया कौन सा निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों निकालना है? क्योंकि उन्होंने हमसे टॉप की बात की है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? हमारा हेमीस्फीयर का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πrh। और इसका फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा? बेस के एरिया का πr²। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमने? 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी है? रेडियस दी है हमें 21 इंटू हाइट कितनी दी है हमें? हाइट दी है हमें 3.5 प्लस इसी तरह से यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। रेडियस कितनी है? रेडियस वही है 21, जो उसकी थी वही इसकी, क्योंकि अगर अलग होती तो वो हमें मेंशन कर देता अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे r² है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी वैल्यू को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो कैंसिल कर दीजिए, 7 3 21 और यहाँ से भी कितना आ गया? 7 3 21। अब आपके पास क्या आ गया? देखो मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 2 इंटू 22 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 2 3 6 और 6 इंटू 22 कितना बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा हमारे पास 132 इंटू 3.5 देन प्लस इन तीनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1386। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लीजिएगा। अब इस दोनों को, अब देखो बोर्ड मास का रूल लगाना है, पहले इसमें गलती नहीं करनी क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, देन आपको इसमें ये वैल्यू आपको प्लस करनी है। तो ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट समझिए। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें इसमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, नहीं निकालना है कर्व सरफेस एरिया टॉप का, क्योंकि उसने बोला है बाहर उसने सिल्वर कोटिंग करनी है। बाकी तो आप फॉर्मूलाज लगा के वैल्यूज पुट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसने क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है? ₹5। तो हमें अपने टोटल की कॉस्ट निकालनी है। इसके बाद आप अपने नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे एग्जाम में? दैट सिंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5, so this implies cost of painting दसमस एरिया कितना है? 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 1848 और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, 5 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 9240 रुपीज़। रुपीज़ जरूर लगाना है, रुपीज़ के बिना आपका जो है वो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अब इसके सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास टू बी पेंटेड रेड। अब देखो ग्लास जिसका हमें रेड पेंट करना है वो कौन सा सरफेस एरिया? क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा से देखोगे कि रेड एरिया कौन सा है जिसको उन्होंने पेंट करना है? बॉटम का एरिया, मतलब ये नीचे वाला एरिया, मतलब हमारा हेमीस्फीयर। ठीक है, तो पेंट कहाँ होगा? बाहर ही पेंट होगा। फिर से वही बात आ गई, क्योंकि बाहर पेंट करना है हेमीस्फीयर पे, तो क्या निकालेंगे? एरिया कैसे निकलेगा? जो कि हमारा क्या होगा? उस फिगर का कर्व सरफेस एरिया। रेड पार्ट को पेंट करना है मतलब हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर किसके बराबर होता है? 2πr²। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? पाई है हमारा 22/7। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है हमारी? 21, क्योंकि ये 2 बार लिखनी है तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया? 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसकी पावर 2 है। कैंसलेशन करिए इसको, यहाँ से जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा?
132 इंटू 21, देखो 2 3 इज द 6 हो गया, 6 को मैंने 22 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया मेरे पास 132। अब 132 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपका क्या हो गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डन, आसान था क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका 2014 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट समझते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या बोला है उन्होंने, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। देखो 2 फिगर्स की बात की है, आप किस किस की बात की है, एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल बाउल, माउंटेड बाय मतलब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक होलो सिलेंडर। दोनों ही फिगर्स हमारी होलो हैं, सिलेंडर भी और हमारा स्फीयर भी। ठीक है, देन द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बेस इज 14 सेंटीमीटर। इसका जो डायामीटर दिया है पूरा कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। फिर वही बात इन्होंने, क्योंकि हमें हेमिस्फीयर की रेडियस अलग से मेंशन नहीं की, या फिर आप लॉजिकली अगर समझना चाहो तो लॉजिकली क्या है, जितनी रेडियस का या जितने डायामीटर का इसका बेस एरिया है सिलेंडर का, उतने ही रेडियस या डायामीटर का ही आप इसके साथ हेमिस्फीयर अटैच कर सकते हैं। क्योंकि अगर कम का करेंगे तो वो यहाँ तक आएगा, ज़्यादा का करेंगे तो वो इसमें फिट नहीं आएगा। तो आपको एग्जैक्ट इतनी ही रेडियस या इतने ही डायामीटर का आपको हेमिस्फीयर इसमें अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, देन एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात क्या है, उसने क्या बोला है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल मतलब पूरे की हाइट। पिछले क्वेश्चन में देखो वहाँ पर उसने सिलेंडर का सेंटेंस चला रहा था तो सिलेंडर की ही सीधा वैल्यू लिख दी थी, तो हमने मान लिया था कि वो जो हमारी हाइट है या रेडियस है वो किसकी है, सिलेंडर की। लेकिन अब उसने मेंशन कर दिया कि ये जो टोटल हाइट है वो किसकी है, वेसल की है। पूरी वेसल की कंप्लीट हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर उसने ये वर्ड नहीं लिखा होता, डायरेक्टली लिखा होता एंड हाइट इज 13 सेंटीमीटर, तो ये हाइट किसकी होती, किसका सेंटेंस चल रहा है, हेमिस्फीयर का, तो वो हाइट किसकी होती, हमारी हेमिस्फीयर की। अगर यहाँ पर मेंशन किया होता कि टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर इज 13 सेंटीमीटर, तो हमारी वो हाइट किसकी होती, सिर्फ सिलेंडर की होती। देन हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और उसका हमने वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वेसल का टोटल सरफेस एरिया तो हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, सिंपल है। पहले हम देखते हैं कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहली लाइन आपको लिखनी है, लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने रेडियस वर्ड यूज़ किया है, डायमीटर वर्ड यूज़ किया है, हम क्या यूज़ करें, आर यूज़ करेंगे फॉर्मूले में, एच यूज़ करेंगे फॉर्मूले। तो हमें पहले उसको बताना पड़ेगा लेट करके कि हम आर और एच क्या है, हमारा आर है रेडियस और हाइट क्या है, हमारी एच है। ठीक है, अब सिंस सिलेंडर का जो डायामीटर है वो किसके बराबर है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर। कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने क्यों बराबर है। देन रेडियस ऑफ डायामीटर जो है वो भी किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर। तो रेडियस कितनी निकल आएगी, 14/2। 14 क्यों, 14/2 क्यों, क्योंकि 14 उसने हमें डायामीटर बोला है, तो डायामीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, उसकी रेडियस आ गई हेमिस्फीयर की। अब हेमिस्फीयर की अगर मुझे हाइट निकालनी है तो हाइट कैसे निकलेगी हेमिस्फीयर की, ध्यान से देखो, ये टोटल हाइट हमारी 13 है। 13 में से ये वाली हाइट अगर मैं हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर दूँ तो किसकी हाइट आ जाएगी, सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट क्यों निकाली, क्योंकि हम जो फॉर्मूला पुट करेंगे वहाँ पे हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए होगी, हमें टोटल फिगर की हाइट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद उसने हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, कैसे निकलेगा टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि पूछा तो टोटल सरफेस एरिया बट फॉर्मूला लगा रहे हैं हम कर्व सरफेस एरिया का। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो अभी तक पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया कि कर्व सरफेस एरिया हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें सिर्फ ऊपर की बात करनी हो, फिगर के ऊपर वाले पार्ट की, अंदर की हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला लगा रहे हैं हम कर्व सरफेस एरिया का। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है, फिगर कैसी है, होलो है, अंदर से खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है। जो अंदर का वुड मटेरियल जो यूज़ होना था वो सारा हम बाहर निकाल कर फिर उसके बाद हमने ये फिगर बनाई है। ठीक है, तो इसीलिए हमने, क्योंकि अंदर का पार्ट नहीं है, मिसिंग है, होलो है, इसलिए हमने इसका क्या लिया, सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया लिया और हमने हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया लिया। और जब होलो फिगर की बात होती है तो हम अपने टोटल एरिया को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से।
तो इसके बाद क्या करा मैंने, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का 2πr(h) और हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr² और ये मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आप क्या क्या करो, क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। यहाँ से आप ना 2πr बाहर कॉमन निकाल लो, आपको एक बार कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 2πr मेरा बाहर आ गया और ये वाला 2 जो ये था, ये 2 भी हम यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पर ब्रैकेट के सिर्फ h प्लस देखो r की पावर कितनी है 2, एक पावर हमने बाहर ली है 2πr, एक पावर बाहर ली है, तो अंदर क्या बच गई, सिर्फ सिंगल पावर r। राइट, अब बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2 × 2 कितना हो गया 4, पाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं 22/7 और रेडियस कितनी निकली है हमारी, रेडियस निकली है हमारी 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी निकाली है हमने सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट की बात थी ना, ये फॉर्मूले में सिलेंडर की हाइट है, टोटल हाइट मत पुट कर देना यहाँ पर, तो हाइट की जगह पे कितना आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर प्लस रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारी 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, कितना बच गया 4 × 22 × 6 + 7 कितना हो गया हमारा 13, तो 4 × 22 कितना हो गया 88 × 13, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आंसर आएगा, वो आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में उसने वॉल्यूम की बात करी है, तो आप नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे अपने क्वेश्चन में, पेपर में हेडिंग लगा के, ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कुछ अगर पार्ट कॉमन आता है तो उसको ब्रैकेट से बाहर पहले कॉमन निकाल लीजिएगा, सो दैट आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 2018 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्या बोला है उन्होंने, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड अप बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर उन्होंने एक हेमिस्फीयर एड ऑन किया है। ठीक है, स्कूप आउट किया है, बनाया है। राइट, देन इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी दी है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक बनाया मैंने क्योंकि यहाँ तक सिलेंडर है, ये नीचे मेरा हेमिस्फीयर एड ऑन हुआ है। देन एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अगेन वही बात, क्योंकि उसने इसके बेस की रेडियस की बात की है 3.5 सेंटीमीटर, जो इसमें से हेमिस्फीयर निकला होगा उसकी भी हाइट कितनी रही होगी, उसकी भी रेडियस कितनी रही होगी 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी में से ही तो निकाला है, इसी में से ही तो निकाला है, इसमें से ही निकालेंगे तो इसी की ही तो शेप का, इसी की ही रेडियस, इसी की ही उसका ही, इसी के ही डायामीटर का ही निकलेगा। डिफरेंट डायामीटर थोड़ी ना निकल जाएगा, सेम ही निकलेगा। राइट, तो इसकी भी हमारे पास ये हो गई। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फिर से वही बात, पहला सेंटेंस लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देन आप लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया आर्टिकल का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर्स बने हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, कर्व सरफेस एरिया क्यों निकाला, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया इसलिए निकाला क्योंकि अंदर का जो पार्ट था जो स्कूप आउट कर दिया, जो हेमिस्फीयर का जितना एरिया था ना, हेमिस्फीयर कैसे बनाया, हेमिस्फीयर इसमें ऐड तो नहीं हो जाएगा ना, हेमिस्फीयर जो कुछ एक आर्टिकल जो बना हुआ है उसमें से हम उसको मटेरियल को निकालेंगे, उतने पार्ट के मटेरियल को, वुडन को, उतनी पार्ट के वुड को हम निकालेंगे बीच में से, तभी तो हमारी ये शेप बनेगी। शेप बनाई है उन्होंने। ठीक है, तो जितना एक्स्ट्रा पार्ट था वो सारा उन्होंने निकाल दिया बाहर, मतलब सिर्फ बाहर का पार्ट बचा, अंदर का जो पार्ट था वो सारा स्कूप आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो बच गया सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया करना था हमने, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दोनों तरफ हुआ है काम। बस क्वेश्चन खत्म। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है 2πr(h) प्लस 2 ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है 2πr²। राइट, अगेन वही चीज़, अपनी कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए क्या कीजिए कि 2πr जो है ना वो यहाँ से आप बाहर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया h प्लस ये 2 और एक r, क्योंकि r की एक पावर हमने बाहर निकाल ली। ठीक है, तो बस पुट करिए 2 × पाई की जगह पे 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है हमारा 3.5
5 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट कर दी जाएगी। हाइट कितनी है सिलेंडर की 10 प्लस 2 इंटू आर कितना है, आर है हमारा 3.5। ठीक है, कैंसिलेशन कर दीजिए, 7 5 था 35। ये मैं आपको डेसिमल की कैलकुलेशंस में आपको समझा चुकी हूँ कैसे करते हैं। अब देखो 2 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो वैसे 5 2s का कितना होता है 10 होता है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, आपको भी एक ही लगाना है। तो 2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। फिर इस 1 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा सिंपली 22। तो इस बाहर वाले पार्ट को सॉल्व करके कितना आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 2 को जब 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, 7 में 10 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 17। सो सॉल्व कर दीजिए। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2020 के स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में भी आया है, प्लस आपका 2017 में भी क्वेश्चन आया हुआ है सेम स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है भी नहीं, बट टाइप वही है, राइट, कन्वर्जन की। तो क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में, अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड आयरन क्यूबॉइडल ब्लॉक। ठीक है, एक वायर थी 22 सेंटीमीटर लॉन्ग की, उसको हमने क्या किया, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और उसके क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या है 4.4 मीटर, 2.6 मीटर और 1 मीटर। आपको पता है ये क्या होती है लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट क्यूबॉइड की। ठीक है, कन्वर्जन आ गई ना, एक वायर को हमने क्यूबॉइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। देन is cast into a hollow cylindrical pipe of internal radius 30 सेंटीमीटर। देखो अब उन्होंने क्या किया, क्यूबॉइड से अब उन्होंने क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया। और सिलेंडर कैसा बनाया, एक होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर मतलब जो सिलेंडर अंदर से खाली है, जो इसका ये अंदर का जो सारा पार्ट है, ये अंदर का सारा पार्ट इसका क्या है, खाली है, होलो है। ठीक है, देन तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि जो इसकी इंटरनल रेडियस है वो कितनी है हमारी 30 सेंटीमीटर, और जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। देखो इंटरनल रेडियस कौन सी हो जाएगी, ये हो गई हमारी इंटरनल रेडियस, ये कितनी है हमारी 30 सेंटीमीटर। और जो इसकी थिकनेस है, थिकनेस मीन्स जो ये वाली वैल्यू है, जो मोटाई जो थिक है इसकी, वो कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मुझे आउटर रेडियस निकालनी हो तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी 30 प्लस 5, यानी कि कितनी आ गई हमारे पास, आउटर रेडियस कितनी बन गई 35 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, हमें पाइप की लेंथ बतानी है। ठीक है, कौन से पाइप की, सिलेंड्रिकल पाइप की। अब देखो होता क्या है, जब भी हम एक फिगर को दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमारा वॉल्यूम जो होता है फिगर्स का वो सेम रहता है, ये चीज़ आपको पता है अच्छे से। तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आपने कन्वर्जन देखा तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमें इसमें एरिया यूज़ नहीं करना, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, राइट। तो देखो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे अटेम्प्ट करना, लेट आर बी द इनर रेडियस एंड कैपिटल आर बी द आउटर रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब दो रेडियस क्यों मानी, क्योंकि ये होलो सिलेंडर है। अगर ये नॉर्मल सिलेंडर होता तो हम इसकी एक ही रेडियस मान के चलते। होलो सिलेंडर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर के वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम हमें माइनस करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो इसीलिए हमने इसमें 2 रेडियस मानी, स्मॉल आर हमारी इनर रेडियस है और कैपिटल आर हमारी कैसी है, आउटर रेडियस सिलेंडर की। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 10, आर जो है स्मॉल आर, इनर रेडियस कितना दिया उन्होंने हमें 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मैंने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये स्टेप नहीं करोगे तो आपकी पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि देखो आधी यूनिट्स हमें क्वेश्चन की मीटर में दी हैं, आधी यूनिट्स हमको सेंटीमीटर में दी हैं। क्वेश्चन को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से अब आउटर रेडियस, अब आउटर रेडियस जैसे मैंने आपको बताई, यहाँ पे 5 प्लस 30 कितनी आ जाएगी, आउटर रेडियस हमारी 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना बन जाएगा हमारा 0.35। कैसे करते हैं, इसको करते हैं डिवाइड बाय 100। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 zeros हैं, तो 2 प्लेस पीछे से डेसिमल लग जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 0.35 मीटर। डन। उसके बाद अब बात करते हैं क्यूबॉइड की डायमेंशंस लेट करते हैं। पहले सिलेंडर की लेट कर लिए, अब क्यूबॉइड की आप इंटरचेंज करके भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट एल बी एच बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की मान ली हमने, तो लेंथ कितनी है, दैट मीन्स लेंथ कितनी है 4.4 मीटर, ब्रेथ कितनी है 2.6 मीटर और इसकी हाइट कितनी है 1 मीटर।
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, उन्होंने हमें क्या बोला है कि दोनों को हमने कन्वर्जन किया, और कन्वर्जन का क्या मतलब बताया मैंने आपको कि दोनों फिगर्स का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, राइट। देन उसके बाद आपको बताया मैंने कि जो हमारा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकलने वाला है, आउटर वाले में से अगर हम इनर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि होलो सिलेंडर है, ठीक है। होलो सिलेंडर है, इसी वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा है, बाहर वाले में से अंदर का माइनस, क्योंकि अंदर तो कुछ उसकी कैपेसिटी है ही नहीं, खाली है वो अंदर से, ठीक है। तो इसीलिए बाहर के उसमें से वॉल्यूम में से मैंने अंदर का वॉल्यूम क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखो h जो है वो मैंने दोनों में सेम लिखा है, क्योंकि हाइट तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, लेकिन रेडियस दोनों की अलग है, इसलिए ये आउटर की रेडियस और ये हमारी इनर की रेडियस। और क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है जी। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको कैसे सिंपल बना सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था कि जो चीज़ कॉमन आती है ना उसको आप कॉमन निकाल लो। आपको क्या कॉमन दिख रहा है, पाई भी है दोनों में और एच भी है दोनों में, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पाई और एच को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल बी इंटू एच। देखो ध्यान से क्या किया है मैंने, पाई और एच को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। सो अब आपको नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आपको दिस इम्प्लाइज का सिंबल लगाते चलना है हर स्टेप में, और वैल्यूज पुट करिए। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू इसकी हाइट या फिर लेंथ, जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसकी हाइट कहूँ या लेंथ कहूँ एक ही बात है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाइट की जगह पे हमने हाइट ही रहने दिया। अब कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है हमारा, कैपिटल आर है हमारा 0.35, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये कितना है 0.35 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है। देन माइनस स्मॉल आर कितना है हमारा 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 4.4 इंटू ब्रेथ कितनी है हमारी 2.6 इंटू हाइट कितनी है हमारी 1 मीटर, ठीक है। बस क्वेश्चन को सिंपल कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ से सारी कैलकुलेशंस निकालिए। सो देखो अब आप इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय इन दोनों को, मतलब 0.35 इंटू 0.35 करेंगे, फिर 0.3 इंटू 0.3 करेंगे, वो करने के बजाय यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो कंपेयर करके ए की वैल्यू 0.35 है और बी की वैल्यू कितनी है 0.3, तो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ। उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। एक बार दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है, एक बार दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, प्लस करना है। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा इतना लंबा, ठीक है। ये 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, राइट। सो अब यहाँ पे क्या आ गया 22/7 इंटू हाइट इंटू 0.35 में से जब आप 0.3 माइनस करेंगे, डेसिमल्स की माइनस बहुत ध्यान से करनी है, 5 3 माइनस 3 0, इस तरह से हमारी इसकी माइनस होगी। डेसिमल के सामने सेम प्लेस पर सेम वैल्यू रखी जाएगी। मीन से आ गया 0.05 मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह से जब इसमें हम यहाँ पर ये चीज़ अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 0.65 दिस इज इक्वल टू 4.4 इंटू 2.6। डन। बस इसके बाद आप निकाल सकते हैं। सो अब ये जो हाइट है, ये हाइट किसके बराबर हो जाएगी 4.4 इंटू 2.6 डिवाइडेड बाय, ये वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में है तो ये वाली वैल्यूज़ इसके साथ नीचे डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन जो 7 है, ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पर जा कर के क्या हो जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से अगर आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 लिखोगे, 22 2 था, सीधा कितना कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। उसके बाद और कुछ कटता है हमारे पास, चेक कर लेते हैं, और कुछ नहीं कटता हमारे पास। देन सो सिंपल। अब इस चीज़ को आप सिंप्लीफाई कीजिए मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, मैं आपको आंसर बता देती हूँ, 0.65 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू, इस पूरे को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 112 मीटर,
ठीक है। और लास्ट आपने अपना आंसर कैसे लिखना है, जो भी उन्होंने आपसे पूछा था, क्या पूछा था उन्होंने, दैट लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू 112 मीटर। ठीक है। तो कन्वर्जन के जब क्वेश्चंस आएंगे आपके पास एक फिगर से दूसरी फिगर में कन्वर्ट करने वाले, तो आप क्या चीज़ ध्यान रखेंगे कि दोनों फिगर्स का आपको वॉल्यूम जो है वो इक्वल रखना है। ठीक है। ये डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें होलो की बात थी, तो इसलिए मैंने आपको ये कंसिडर कराया क्वेश्चन कि आउटर में से आपको इनर का वॉल्यूम माइनस करना है। जब भी होलो की बात आएगी आपके पास वॉल्यूम के केस में, तो आप क्या करेंगे, आउटर में से इनर माइनस करेंगे। और जब एरिया की बात आएगी तो आप कौन सा एरिया निकालेंगे, होलो फिगर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, डन। क्वेश्चन अगेन आपका 2020 का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला है इन्होंने, 500 पर्सन्स आर टेकिंग अ डिप इन द क्यूबॉइडल पोंड। अब देखो क्यूबॉइडल पोंड है, एक पानी का तालाब है, क्यूबॉइड शेप का पोंड है एक, उसके अंदर 500 पर्सन्स जो है वो डिप कर रहे हैं, राइट। आपको पता है जब भी हम पानी के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं तो वाटर लेवल राइज होता है, राइट। उसी पर ही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है इन्होंने, उसी कॉन्सेप्ट पर ही, विच इज़ 80 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। क्यूबॉइडल पोंड की जो लेंथ और ब्रेथ दी है वो कितनी दी है, 80 मीटर लॉन्ग और 50 मीटर ब्रॉड। ठीक है, यहाँ तक में ही मैंने क्या लेट कर लिया, लेट एल बी एंड एच बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द वाटर राइज इन द क्यूबॉइडल टैंक, क्योंकि जब पर्सन्स डिप करेंगे तो वाटर राइज करेगा। तो क्या हो गया, यानी कि लेंथ कितनी हो गई 80 मीटर और ब्रेथ कितनी हो गई 50 मीटर और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। एक सेंटेंस था, उसने बोला 500 पीपल एक वाटर टैंक में जा रहे हैं जिसकी लेंथ ब्रेथ तो दी हुई है हमें, तो उसी चीज़ को ही हमने LBH की फॉर्म में लेट करके अपनी डायमेंशंस यहाँ पर लिख दी। अंडरस्टूड। उसके बाद व्हाट इज़ द राइज ऑफ द वाटर लेवल। अब वो कह रहा है कि जब 500 पर्सन्स उसके अंदर डिप किए तो जो वाटर लेवल राइज हुआ वो कितना है, व्हाट इज़ द राइज ऑफ द वाटर लेवल। सो इसीलिए H को हमने क्या माना, क्वेश्चन मार्क। इफ़ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय अ पर्सन इज 0.04 मीटर क्यूब। अब ये सेंटेंस क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक पर्सन जो है वो वाटर लेवल कितना राइज कर सकता है, कितना वाटर लेवल डिस्प्लेस कर सकता है, वो है 0.04 मीटर क्यूब। जितना एक पर्सन वाटर लेवल डिस्प्लेस करेगा उतना ही वाटर ऊपर आएगा। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता ही है, आपने डेली लाइफ में भी देखी हुई है ये चीज़ें कि जब वाटर के अंदर हम एक बॉल डालते हैं तो जितना बॉल वाटर को डिस्प्लेस करेगी, हटाएगी वहाँ से, उतना ही तो वाटर ऊपर आएगा, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पर भी है। मतलब उसके बाद हमने क्या माना कि वाटर डिस्प्लेस बाय 1 पर्सन कितना है हमारा 0.04 मीटर क्यूब। तो 500 पर्सन्स कितना वाटर डिस्प्लेस करेंगे, 500 इंटू 0.04, तो ये कितना आ जाएगा 20। कैसे आएगा 20, वैसे तो ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, आपको आती ही होंगी। 0.04 डेसिमल जब हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे, 2 डिजिट्स, तो हटाने में क्या करते हैं हम, उतने ही डिजिट से डिवाइड कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, राइट। सो 20 मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर क्यूब में था तो ये भी किस में रहेगा, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो अब जितना वाटर यहाँ से डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा, राइट होगा, क्योंकि जितना ये डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 500 पर्सन्स। ठीक है, जितनी ये पॉइंट समझ में आया तो आपका क्वेश्चन ख़त्म है यहाँ पर। डन। जितना वाटर राइज होगा वो किसके बराबर होगा, जो 500 पर्सन्स वाटर को डिस्प्लेस करेंगे। तो मीन्स वाटर राइज का वॉल्यूम कितना लगेगा, फॉर्मूला, क्योंकि क्यूबॉइड ही शेप का है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वाटर कितना रेज किया है 500 पर्सन्स ने, 500 पर्सन्स ने वाटर रेज किया है 20 मीटर क्यूब। तो आउटपुट कर दीजिए, आंसर आ गया। लेंथ कितनी है 80, ब्रेथ है हमारी 50 इंटू हाइट, दिस इज इक्वल टू 20। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से जो हाइट है, हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिवाइड बाय, क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में तो इसके साथ नीचे जा कर के क्या हो जाएंगी ये दोनों टर्म्स, डिवाइड। 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, यहाँ से क्या बच गया 40। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट जो है वो हाइट कितनी आ गई, हाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो 2 से 80 को कैंसिल किया 40 इंटू 5, तो यानी कि कितना आ गया 1/2
100। सो दैट मीन्स हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 डिवाइड बाय 100 एक और करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.005 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूरा मीटर में चल रहा था। ठीक है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अब सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या करूँगी, 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा डेसिमल 2 प्लेस इस तरफ खिसक जाएगा, इस तरफ राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो मीन्स मेरे पास कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइनल आंसर आप लास्ट में आप अपना फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर की हेडिंग लगा के दैट राइज ऑफ वाटर लेवल इन द पोंड इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करके देखिएगा, आपके मार्क्स गारंटेड इम्प्रूव होंगे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगेन आपका जो ये क्वेश्चन है ये 2019 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या बोला है इन्होंने क्वेश्चन में, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ अ मॉडलिंग क्ले। देखो एक चीज़ है कोन, राइट, कोन की डायमेंशंस दी हैं उन्होंने। तो जब आप अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे पेपर में तो आप सबसे पहली चीज़ क्या लेट कर लेंगे, कोन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, कोन की दो चीज़ें होती है, कोई दो डायमेंशंस होती है, रेडियस होती है बेस की और हाइट होती है। सो दैट मीन्स अब उन्होंने क्या दिया है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है उन्होंने हमें 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट को पढ़ते जाइए और करते जाइए। अगर मैथ्स के क्वेश्चंस को अगर आप एक बारी में एक स्टेटमेंट पढ़ लेंगे ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। राइट, आगे पढ़ते हैं। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, किसकी शेप में चेंज कर दिया, स्फीयर की फॉर्म में। तो स्फीयर के पास, स्फीयर के लिए क्या होता है हमारे पास, लेट आर बी द रेडियस, या इसको कुछ भी कैपिटल आर लेट कर लेते हैं, कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के केस में सिर्फ एक रेडियस होती है डायमेंशन, तो दैट मीन्स कैपिटल आर की वैल्यू हमें कितनी दी है, नहीं बताई उन्होंने। क्या करना है हमें, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की हमें रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या है, रीशेप करने की बात आ गई, कन्वर्ट करने की बात आ गई। जहाँ कन्वर्ट करने की बात आई वहाँ पे आपको पता है आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोन का जो वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। राइट, और कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बाकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, हाइट है 24, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल आर क्यूब। सो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको देखो, आप बहुत सारे तरीक़ों से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। डायरेक्ट आप इसकी पावर 6 की पावर 3 बना दीजिए, 6⁻³ इज इक्वल टू आर क्यूब। कैसे बन गई 6 की पावर 3, ये 6 की पावर 2 है और ये 6 की पावर 1 है। तो आपने क्लास 9th में ये चीज़ सीखी हुई है कि जब हमारे पास इस तरह से बेस नंबर सेम होता है तो इसकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस। तो 2 + 1 पावर कितनी हो गई, 3। इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, तो सिंपली कितना हो गया, सो दिस इम्प्लाइज कैपिटल आर इज इक्वल टू 6 क्या, सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, एक पार्ट खत्म। अब अगले पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। आसान है, निकाल सकते हैं। आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है पेपर में, सिंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सो सरफेस एरिया कौन सा निकालेंगे अब, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे, कर्व क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ मेंशन नहीं किया कि सिर्फ टॉप की बात करी या होलो की बात करी, उन्होंने सिंपली बोला सरफेस एरिया निकालो। तो जब सिंपल बोलेगा, कुछ मेंशन नहीं करेगा, तो वहाँ पे आपको कौन सा निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया। और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर
स्क्वायर पुट करिए, आंसर आ गया 4 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर कितना है 6 इंटू 6 क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 6 इंटू 6 करेंगे। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, जो भी आपके पास आंसर आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन का मैं आपको कोई ईयर बता ही नहीं सकती क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हर ऑल्टरनेट ईयर पर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपके पास भी एग्जाम में आ सकता है, हर ऑल्टरनेट ईयर पर ये क्वेश्चन है आपके पेपर्स में। सो आपके पास क्या है, बस थोड़ी सी वैल्यूज़ उन्होंने चेंज कर दी, डायमेंशंस की जो वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मिली हैं, कभी उन्होंने यहाँ पे 5.4 बोल दिया, कभी 6 मीटर बोल दिया, कभी 6.4 मीटर बोल दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे, बट ये क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर्स पर आता है हर साल, राइट। सो क्या है हमारे पास यहाँ पर वाटर इन अ कैनाल। अब देखो कैनाल की बात आ गई, जैसे ही कैनाल की बात है आपको पता है कैनाल किस शेप की होती है, क्यूबॉइड की शेप की। तो फटाफट से सबसे पहली लाइन लिख दीजिए, लेट L, B, H बी द, क्या लिखेंगे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ कैनाल, ठीक है। जो चीज़ बेसिक पॉइंट जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर आप देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्या बोला उसने, 5.4 मीटर वाइड की बात करिए, वाइड मतलब क्या दिया हुआ है, ये हमें इसकी ब्रेथ दी हुई है, ठीक है। एंड 1.8 मीटर डीप दी है, इतनी लंबी है। देखो जैसे अगर ये कैनाल है कोई तो इसकी डीपनेस दी है, मतलब ये इसकी क्या दी है, हमें हाइट दी है, कितनी दी है 1.8 मीटर, ठीक है। विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितनी दूर जा सकती है। स्पीड का क्या मतलब होता है कि 1 घंटे में कितना पानी निकालेगी, 25 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे की जो उसकी लेंथ है वो कितनी है 25 किलोमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 25 इंटू 1000 मीन्स 25,000 मीटर। ये किसकी लेंथ है 1 आवर की। 1 आवर में जो इसमें से पानी निकलेगा बाहर वो कितना होगा हमारा 25,000 मीटर। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये यूनिट किलोमीटर में थी, बाकी यूनिट्स मेरी मीटर्स में थी। एक ही में कन्वर्ट करके चलना है क्वेश्चन की यूनिट्स को, इसलिए डन। उसके बाद पढ़ते हैं क्या लिखा है उन्होंने, हाउ मच एरिया कैन इट इरीगेट इन 40 मिनट्स। अब वो पूछ रहा है 40 मिनट्स में कितना एरिया इरीगेट करेगी, कितना एरिया इरीगेट करेगी, जितना उसमें से पानी निकलेगा, ठीक है। कितना पानी निकलेगा, जो उसका हमारा वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एरिया इरीगेटेड इन 1 आवर। पहले हम 1 आवर का निकालेंगे क्योंकि हमें 1 आवर का ही पता है कि 1 आवर की उसकी लेंथ पता है ना हमें, ठीक है। तो पहले हम वॉल्यूम भी किसका निकालेंगे 1 आवर का, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है 25,000 इंटू ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 5.4 मीटर इंटू 5.4 इंटू इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है हमारे पास 1.8, ठीक है। सो अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 243,000 मीटर क्यूब, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है, यहाँ से आप डेसिमल हटा दीजिए, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए, डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तीनों की, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये तो वॉल्यूम आया 1 घंटे का, 1 आवर का। 1 आवर का क्यों आया, क्योंकि ये जो स्पीड थी, ये जो था, ये हमें 1 आवर की मेंशन किया, बट क्वेश्चन में उसने हमसे कितनी टाइम की पूछी है 40 मिनट्स की। सो 1 आवर का क्या मतलब होता है, सो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एरिया इरीगेटेड इन 60 मिनट्स। सो यहाँ से क्या कह सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ एरिया इरीगेटेड इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू 243,000 मीटर क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 आवर किसके बराबर होता है 60 मिनट्स के बराबर। सो दैट मीन्स हमसे उन्होंने पूछा है 40 मिनट्स का, तो 1 मिनट क्या कितना आ जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 243,000 डिवाइड बाय 60। और जब 40 मिनट्स का निकालेंगे तो 40 मिनट्स का कितना आ जाएगा, 40 मिनट्स इज इक्वल टू 243,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 40, ठीक है। इस तरह से आप कॉलम्स लगा करके पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपके मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट नहीं करने वाला, राइट। सो इसको और इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे और आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, इस इक्वेशन को, तो आपके पास क्या आएगा 162,000 मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये तो निकला है हमारा वॉल्यूम,
ठीक, पूछा क्या है उसने हमसे, पूछी है उसने हमसे उसका एरिया, ठीक है, एरिया पूछा है उन्होंने हमसे। सो एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे कि दैट हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होती है वॉल्यूम, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होती है, एरिया, एरिया इंटू हाइट लिख सकती हूँ इसको मैं, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम, राइट। सो यहाँ से अब हाइट कितनी है, आप एक और चीज़ आपको दी हुई है क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर, एक स्टैंडिंग वाटर है, खड़ा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, तो ये क्या दी हुई है हमें उस पानी की हाइट 10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में दी है तो क्योंकि सारा क्वेश्चन मीटर में चल रहा तो इसको भी किस में बदलना पड़ेगा, मीटर्स में डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर। तो वॉल्यूम कितना है 162,000 डिवाइड बाय, क्योंकि ये हाइट इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर के क्या हो जाएगी डिवाइड, 0.1 इज इक्वल टू एरिया। सो दिस मच एरिया इज रिक्वायर्ड मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जरूर लिख देना, दिस मच एरिया इज रिक्वायर्ड टू इरीगेट, इट कैन इरीगेट इन 40 मिनट्स, ठीक है। सो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे आप, दैट हाउ मच की जगह पर आप क्या लिखेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, आंसर इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है वैल्यू, एरिया इट कैन इरीगेट इन 40 मिनट्स। यहाँ तक का सेंटेंस जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका केस बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास कैसा आएगा। वैसे तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट उतना ही सिंपल क्वेश्चन। At an adventure, waiters serve some students a welcome drink, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स एडवेंचर पर गए, वहां पर वेटर्स ने उनको वेलकम ड्रिंक सर्व की, ठीक है, इन अ सिलेंड्रिकल ग्लास, एक सिलेंड्रिकल ग्लास में और एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल कप में। ये दोनों डायमेंशंस आपको बनी हुई दी हुई होंगी पेपर में, ठीक है, कितनी कितनी इसकी डायमेंशंस है सारा कुछ। उसके बाद उन्होंने बोला है each group of students was given a canvas area of 551 मीटर स्क्वायर। एक कैनवस एरिया मतलब जो हम कैनवस बनाते हैं, टेंट शेड बनाते हैं, जो जब उसमें जाते हैं किसी भी कैंप में, तो वो किस शेप का होता है, कोनिकल शेप का होता है, राइट, कोनिकल शेप का एक दिया, और इसका जो एरिया है वो कितना है, एरिया है इसका 551 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने क्या बोला है, ईच ग्रुप हैज टू मेक अ कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट बनाना है इसका हर किसी ने, देन टू एकोमोडेट ऑल 4 स्टूडेंट्स, जिसके अंदर की चारों स्टूडेंट्स जो है वो पूरे आ जाए इसके अंदर, देन एज्यूमिंग ऑल वेस्ट इनकर्ड इज 1 मीटर स्क्वायर, मतलब कि जब ये इस टेंट को बना रहे थे तो उसकी स्टिचिंग करने में या उसकी कटिंग करने में जितना भी वेस्ट निकला वो कितना था, 1 मीटर स्क्वायर का था। देन द रेडियस ऑफ द टेंट इज 7 मीटर, ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो 7 मीटर की। अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ में आया कि कुछ उन्होंने कप की बात की, एक उन्होंने टेंट की बात की, बट हमें इससे करना क्या है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट समझ में आए। अब करना क्या है, इससे उन्होंने पूछा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप, सिलेंड्रिकल कप का वॉल्यूम बताना है, आसान है, निकाल सकते हो। सिलेंड्रिकल कप का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू रेडियस। देखो अब यहाँ गलती मत करना, ये इन्होंने ना डायामीटर मेंशन किया, ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, और 7/2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स, क्योंकि r की पावर कितनी है 2, अगर r की पावर 3 होगी तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 4 होगी तो 4 बार। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 10.5, ठीक है, देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। बस अब आप इन दोनों वैल्यूज को, इन सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम, और लास्ट में आप अपने आंसर में क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप इज इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में हम पावर 3 लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं हेमिस्फेरिकल कप के वॉल्यूम की। तो हेमिस्फेरिकल कप का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, मीन्स 2/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका डायामीटर कितना दिया है 7, तो वही बात है, इसका जो हमारे पास रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7/2, और 7/2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी पावर 3 है, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर दी,
7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हमारे पास ये 11 कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, 11 इंटू क्या वैल्यू बच गई, 11 इंटू 7 नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर से 3 इंटू 2। सॉल्व कर लीजिए, इतने सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ गया हमारे पास। आसान है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। पार्ट में उन्होंने कितना आसान पार्ट है थर्ड पार्ट, विच कंटेनर हैज मोर जूस, कौन से कंटेनर में ज्यादा जूस है। कैसे पता चलेगा, किसी भी कंटेनर के अंदर कोई भी चीज आती है तो वो क्या कहलाती है, उसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम हम दोनों के निकाल चुके हैं, तो आप पता कर लीजिए वॉल्यूम देख करके जो आपका आंसर आएगा दोनों का वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, आप वो चीज मेंशन कर दीजिए कि हेमिस्फीयर का ज्यादा है या फिर सिलेंडर का ज्यादा है। देन उन्होंने पूछा एंड हाउ मच, हाउ मच के लिए क्या करोगे आप, कितना ज्यादा है, तो आप क्या करोगे जिसका भी ज्यादा है, सपोज कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपका ज्यादा आता है तो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में से आप किसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, सिलेंडर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जिसका ज्यादा आएगा ना उसमें से हमने कम वाले वॉल्यूम को माइनस करना है। ठीक है, ये गलती नहीं करनी कि फर्स्ट पार्ट में से सेकंड पार्ट को माइनस करना है या सेकंड पार्ट में से फर्स्ट पार्ट को, हमें ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि ज्यादा चीज कब पता करते हैं कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि कौन से कंटेनर में कितना जूस ज्यादा है। राइट, अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है कि जो बच्चों ने जो कॉनिकल टेंट बनाया है उसकी हमारे पास हाइट कितनी है, ये हाइट बतानी है हमको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2 बार काम करना पड़ेगा। देखो एरिया कौन का, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया निकालने का। आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा क्योंकि टेंट तो बाहर से बनेगा ना, कटिंग होगी, अंदर से तो टेंट खाली होता है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ये कितना दिया है हमें 551 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है 7 इंटू एल। देखो सारी डायमेंशंस हमारी सेम यूनिट्स में है, मीटर मीटर मीटर, तो इसलिए हमने कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं किया। राइट, अब यहाँ से 7 से 7 जब आप कैंसिल आउट करेंगे। अच्छा, एक चीज और उन्होंने बोला है कि वेस्ट में 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है हमारा वो वेस्ट भी हुआ है, तो टोटल एरिया जो बनाने में यूज हुआ होगा वो कितना हुआ 551 की जगह पर कितना एरिया यूज हुआ 550, क्योंकि एक तो हमारा वेस्ट हो गया। तो यहाँ से जब आप ये 22 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर आप डिवाइड करेंगे इक्वल्स टू एल, तो स्लांट हाइट हमारी कितनी आ जाएगी 25 मीटर। ये कौन सी हाइट आई है हमारी स्लांट हाइट, ये वाली हाइट 25 मीटर। निकालनी कौन सी है हमें, ये वाली हाइट। ठीक है, जो टेंट की हाइट है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो स्लांट हाइट आ गई और ये रेडियस हमें पता है 7 मीटर, तो आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। राइट, हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है ये हाइट जो हमने निकालनी है, प्लस बेस कितना है हमारा 7 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारे पास 625 इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ठीक है, ये 49 इधर जाकर के जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 576 इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर। तो हाइट कितनी आ गई 576 किसका रूट होता है 24 का, तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास 24 मीटर। राइट, डन। अब इसके लास्ट पार्ट में फिफ्थ पार्ट में आपसे उन्होंने पूछा है कि एक स्टूडेंट को कितना एरिया एकोमोडेट मिलेगा। देखो ये एरिया किसका है 4 स्टूडेंट्स का, तो एक स्टूडेंट का एरिया कितना आ जाएगा 550 डिवाइडेड बाय 4 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा किसका एरिया हो जाएगा, जो एरिया एक स्टूडेंट एकोमोडेट करेगा। राइट, फाइन, अंडरस्टूड। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कंप्लीट रिवीजन सीरीज करेंगे। सो इफ यू फाइंड माय दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।